दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक नया क्रिप्टो एयरड्रॉप बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। स्वी इकोसिस्टम पे बेस्ड है और प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा फंडिंग भी है, तो आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते दोस्तों। आज ही से आपको इस पर काम करना शुरू कर देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करो ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली जाके ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में यूट्यूब के बायो सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेने से आपको ये बेनिफिट होगा, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएंगे। और जो भी एयरड्रॉप्स में शेयर करता हूँ सबसे पहले उसका लिंक आपको यहीं पर देखने को मिलता है। चलो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। जिस एयरड्रॉप के बारे में आपको बताना होगा दोस्तों, उसका नाम है स्टैश प्रोटोकॉल। अगर इनका ट्विटर चैनल देखोगे तो ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है कि बिल्ट ऑन स्वी नेटवर्क, यानी स्वी नेटवर्क का प्रोजेक्ट रहने वाला है। और इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है? मिस्टिन लैब्स ने इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और इनके फॉलोअर्स कौन कौन है तो आप देख सकते हो, स्वी नेटवर्क ऑलरेडी इसे फॉलो करके रखा है, साथ में मिस्टिन लैब्स ने भी इसे फॉलो कर लिया है। इनका खुद का प्रोजेक्ट है तो कोई छोटा मोटा एयरड्रॉप नहीं रहेगा। अगर आपको यहाँ पे एयरड्रॉप रिसीव होता है तो एक अच्छा एलोकेशन आपको मिल सकता है। मिस्टिन लैब का ट्विटर प्रोफाइल अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आर द ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर्स टू द स्वी नेटवर्क एंड वालरस प्रोटोकॉल। अगर आपने वालरस प्रोटोकॉल के एयरड्रॉप को मिस किया तो ऑलरेडी आप यहाँ पर पछता रहे हो कि क्यों मैंने मिस किया, क्योंकि वालरस एक अच्छा एयरड्रॉप देके गया बंदों को। मिस्टिन लैब्स के पास फंड्स कितने हैं तो टोटल इनके पास $395 मिलियन का फंड अवेलेबल है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स भी काफी सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं। एयरड्रॉप में आपको काम क्या करना है तो एकदम 1 से 2 मिनट का काम आपको करना है, वो भी डेली डेली आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। जस्ट एज अ गैस फीस के हिसाब से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लग जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेन नेट पे ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। लेकिन स्वी नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन्स होगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि स्वी पे गैस फीस काफी कम लगता है, तो इसमें ट्रांजेक्शन्स करने पे उतना फर्क भी आपको नहीं पड़ेगा। टास्क क्या करना है तो आप या तो पीसी पे करो या फिर फोन पे करो, दोनों जगह सेम ही होने वाला है। इसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, स्टैश लिख करके सर्च करना, आपको इसका पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन विद गूगल, साइन इन विद ट्विच या फिर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है। कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना है तो स्वी वॉलेट आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। आप या तो स्वी वॉलेट डायरेक्टली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो या फिर स्वीट वॉलेट आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। स्वी वॉलेट में आपको थोड़ा बहुत फंड्स होल्ड करके रखना होगा, तो मेरे पास अभी पहले से फंड्स अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, लगभग $2 का स्वी मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पर स्वी वॉलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने वॉलेट को यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। जैसे कनेक्ट करोगे आपका वॉलेट यहाँ पर लिंक हो जाएगा और यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन्स आप करने के लिए रेडी हो चुके हो। अब आपके पास जो भी एसेस रहेगा वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे बंदे को। जस्ट यही आपको यहाँ पर टास्क करना है। आप चाहो तो अपना एक और अकाउंट क्रिएट कर लो, उसमें आप ट्रांजेक्शन्स कर लो, तो आपके फंड आप ही के पास रहेंगे। तो ये कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी है, यहाँ पर सेंड एसेट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेंड एसेट्स पे आपको टैप करना रहेगा और यहाँ पर आपको देखो क्या ऑप्शन मिल रहा है, चूज़ कॉइन्स और चूज़ एनएफटी। चूज़ कॉइन्स पर अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो मेरे पास एक ही कॉइन यहाँ पर अवेलेबल है स्वी ब्लॉकचेन पे, स्वी का खुद का कॉइन। तो ये कॉइन को अभी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर अमाउंट आप देख सकते हो, कुछ बोला जा रहा है कितना अमाउंट आप यहाँ पर सेंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 0.2 सुई यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ अपने दूसरे वॉलेट पे। 0.01 यहाँ पर सुई जो है गैस फीस के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। अभी चलो यहाँ पर मैं डन करता हूँ। डन जैसे करूँगा यहाँ पर देखो मेरे को अभी यहाँ पर क्रिएट लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर टू एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर स्टैश का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिंक के थ्रू अपना पेमेंट किसी को भेज सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप एड्रेस में भेज सकते हो, या फिर स्टैश जो यूजर नेम आप यहाँ पर डालोगे। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी पे आप थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन्स कर लेना। जैसे एड्रेस वाला भी 1-2 ट्रांजेक्शन्स आप कर लेना। स्टैश वाला भी अभी यहाँ पर मैं चेकआउट कर ले रहा हूँ कि ये अभी क्रिएट हो रहा है कि नहीं, और वाया लिंक वाला मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट लिंक पर टैप करना होगा। जैसे क्रिएट लिंक पर टैप करोगे आपके सुई वॉलेट से 0.2 सुई माइनस हो जाएगा और इनके एक एस्क्रो अकाउंट में वो पड़ा रहेगा। आपका यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, फिर उस लिंक से जो भी यहाँ पर क्लेम करेगा, जिसको भी आप वो लिंक शेयर करोगे, उस बंदे को 0.2 सुई मिल जाएगा और आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ट्रांजेक्शन अप्रूव किया, यहाँ पे देखो क्रिएटिंग द लिंक ऑप्शन आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपका लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट लिंक होने के बाद आपको क्या करना है, इस लिंक को यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप एक काम करो, यहाँ पर और एक अकाउंट खुद का ही क्रिएट कर लो। जैसे कि मैंने एज ब्राउजर में यहाँ पर और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया है, स्वीट वॉलेट बोल करके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली वो लिंक पेस्ट करता हूँ और इससे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे इस लिंक को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो मेरे को क्लेम का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, यानी यहाँ पर मैं क्लेम कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो क्लेम कौन से वॉलेट में करूँगा मैं, चलो यहाँ पर स्वीट वॉलेट में मैं इसे क्लेम कर लेता हूँ।
कनेक्ट पर मैं टैप करता हूँ, स्वीट वॉलेट मेरा यहाँ पर शो कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है। अभी कनेक्ट पर टैप करता हूँ और यहाँ पर ये जो फंड है मेरे को यहाँ पर क्लेम का बटन आ जाएगा। जैसे ही क्लेम का बटन पर टैप करूँगा मुझे ये मेरे वॉलेट पे रिसीव्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 एसेट सक्सेसफुली क्लेम्ड का ऑप्शन दिखा दिया है। अभी अगर मैं वॉलेट पे जाके चेकआउट करना चाहता हूँ तो आप वॉलेट पे भी देख सकते हो फंड मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। ये मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सेंड एसेट्स कर सकता हूँ किसी दूसरे अकाउंट पे। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर खुद का ही मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक ही वॉलेट पे सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन आप मत करना। जैसे कि अभी मैंने 0.2 सुई यहाँ पर भेजा है, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना कुछ अलग अमाउंट भेजने का। सेम ही अमाउंट का ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट मत करना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दिन में आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन मत करो। मैक्सिमम 4 से 6 ट्रांजेक्शंस आप कंप्लीट करो, उससे ज़्यादा मत करना। और एक रूटीन फॉलो करना कि हर हफ्ते आपको यहाँ पर बीच-बीच में आकर के ट्रांजेक्शंस कर लेना है। और ऐसा नहीं कि आप सुई का यहाँ पर सिर्फ ट्रांजेक्शंस करो, आप सुई ब्लॉकचेन पे अलग-अलग कॉइन भी यूज़ कर सकते हो। वो कॉइन आप बाय करके अपने वॉलेट में डिपॉजिट करो, फिर उसका ट्रांजेक्शंस क्रिएट कर लो। तो आपके लिए एक यूनिक ट्रांजेक्शंस यहाँ पर क्रिएट होगा और इस तरह से आपके एयरड्रॉप में एलिजिबल होने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। अभी वापस से मैं इस अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और डन कर ले रहा हूँ। अभी मैं सिंपली अपने दूसरे वॉलेट के एड्रेस पे ही फंड डायरेक्टली ले ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद सेंड टू वॉलेट करता हूँ और ये फंड मेरा डायरेक्टली यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो एड्रेस पे किस तरह से फंड्स भेजना है ये भी आपको पता चल गया। अभी तक जो 2 ट्रांजेक्शंस मैंने आपको करके दिखाया उसमें वाया लिंक वाला जो ट्रांजेक्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक यूनिक ट्रांजेक्शंस आपका क्रिएट करेगा क्योंकि लिंक के थ्रू आप यहाँ पर क्लेम वगैरह कर रहे हो। तो आप लोग लिंक के थ्रू ट्रांजेक्शंस करने पे ही प्रायोरिटी देना। अभी मैं वापस से अपने मेन अकाउंट पे आ गया हूँ। चलो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे यहाँ पर स्टैश को क्लेम किया था और मेरे को वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि योर स्टैश हैज़ बीन क्लेम्ड। अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर वापस से मैं यहाँ पर फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, एकदम मिनिमम सा यहाँ पर फंड डाला हूँ और यहाँ पर मैं नेम वाला ट्रांजेक्शंस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर रैंडमली मैं किसी का भी नेम डाल लेता हूँ। चलो अपना नेम ही यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पर सेंड पर टैप करके देखता हूँ कि फंड यहाँ पर सेंड हो रहा है कि नहीं। अभी आप लोग देख सकते हो फंड जो है यहाँ पर सेंड करने का ऑप्शन दिखा रहा है मेरे को। तो आप लोग ये भी थोड़ा ट्राई कर लेना। देखो मैं एकदम थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर एंटर किया हूँ, इससे मेरा एक ट्रांजेक्शन तो एटलीस्ट यहाँ पर क्रिएट हो ही जाएगा। तो नेम वाला भी आप लोग ट्राई कर लेना डेफिनेटली। तो ये वाला टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो किसी बंदे को ये रिसीव भी हुआ है। अभी यहाँ पर नेम कैसे क्रिएट करना है दोस्तों उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे अगर पता चलता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो नेम सेट करने का दिखा रहा है ये @sui नेम वाला यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये आपको नहीं करना है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी है तो ज़रूरी भी नहीं है ये सब करने का। आप यहाँ पे हिस्ट्री पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो, जो भी आपने ट्रांजेक्शंस वगैरह किए होंगे वो सब आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अब सेम चीज़ आपके पास अगर एनएफटी अवेलेबल है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। चूज़ एनएफटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें जो भी एनएफटीज़ आपके पास रहेंगे उसको आप सिलेक्ट करके किसी दूसरे बंदे को भेज सकते हो। तो इससे भी आपका यहाँ पर यूनिक ट्रांजेक्शंस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट लिंक वाला फीचर मिल जाएगा, एड्रेस वाला फीचर मिल जाएगा, स्टैश वाला फीचर मिल जाएगा। स्टैश वाला तो मत ही करना क्योंकि आपका एनएफटी किसी और बंदे के पास चल जाएगा, पता नहीं वो किसको रिसीव होगा। तो ये गलती मत कर लेना। आप यहाँ पर अगर वाया लिंक के थ्रू करना ताकि आपका एनएफटी आप ही के पास रहे और फिर उससे आप दोबारा से अपने वॉलेट में सेंड करके अपने वॉलेट पे स्टोर करके रख भी पाओगे। तो इस तरह का आइडिया लगा करके आप यहाँ पर ट्रांजेक्शंस क्रिएट कर लेना। अब इनका एयरड्रॉप कब तक आ सकता है तो हम लोगों को Q2 से लेकर Q3 तक के अंदर में आते हुए देखने को मिल सकता है। Q2 यानी अप्रैल मई जून, Q3 यानी जुलाई अगस्त सितंबर। तो कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभी आज के लिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कर लो। मिलता हूँ दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।